Hello friends, good evening. I am Vijay. Welcome to my YouTube channel Physics by Vijay. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। तो चलिए आज के हम लोग इस सीरीज में जो करंट स्थिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे वो मेंस के हों, जेई के हों या बोर्ड लेवल के या किसी भी कम्पिटिटिव सेक्शन एग्जाम के हों, उसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या किया है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिया है। इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसी कैसी ट्रिक्स लगा करके एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पुट करते हैं एग्जाम। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए आपके पास when the switch S is in the circuit shown closed then value of current will be। आपके पास कह रहा है कि एक सर्किट बनी है, ठीक है। इस सर्किट में ये एक स्विच है, ये क्या होती है, एक स्विच होती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच का मतलब आप वैसे ही समझिए जैसे आपके बोर्ड में स्विच लगी होती है, उसे ऑन ऑफ करते हो वैसे ही ट्रीट करना है। और उस स्विच का दूसरा एंड क्या है, ग्राउंडेड। इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड बोलते, क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड। ठीक। आपसे पूछ रहा है कि इस स्विच से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी करंट होगी। क्वेश्चन में यही कि आपके पास इस स्विच से जो करंट जाएगी वो कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला इन दिया है 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल हमको नोन नहीं है। ये वाला इन दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए पहले, देखो ये आपके पास इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट I2 है, इधर से I जा रही है। हमें I बताना है, तो I हम तभी बता सकते हैं जब हमें पॉइंट सी का पोटेंशियल मालूम। तो पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम पॉइंट सी के पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट I1 आ रही है, यहाँ से करंट I2 जा रही है और इसी का, ठीक है, मिलकर ये करंट इधर जाएंगे। केसीएल कहता है कि इसी क्या है, जंक्शन है। क्या है, जंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट एट जंक्शन, एट जंक्शन इज इक्वल टू, ये होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर। देखिए समझिए, तो इधर से करंट क्या आ रही है, I1 आ रही है, इधर करंट क्या आ रही है, I2 आ रही है। तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट कितनी है, I1 प्लस I2। जंक्शन से जाने वाली करंट कितनी है, I। अब सब लोग पढ़े होंगे, तो देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ओम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। अगर हम यहाँ के पोटेंशियल को VA कहें, यहाँ के पोटेंशियल को VB कहें, और सपोज करें करंट ऐसे जा रही है और इसका रेजिस्टेंस R हो, तो आप करंट कैसे लिखते थे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू, ये होता था VA माइनस VB, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस। तो सबको याद होगा, यही ला हम लोग लगा सकते हैं आराम से। देखो यहाँ क्या है, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और सी वाले का कम है। क्यों कम होगा, क्योंकि करंट इधर से इधर आई, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। हम उसे ऐसे लिख दें, I1 को लिख सकते हैं हम लोग 20 माइनस सी के पोटेंशियल को VC लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाई उसका रेजिस्टेंस 2, I2 को लिखो तो कितना लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 माइनस VC अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। और इसी तरह से अगर I को लिखें तो I कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपके पास VC माइनस 0। ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अपान उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस VC बाई प्लस 10 माइनस VC बाई 4
दिस इज इक्वल टू VC/2। आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम ऑफ 20 माइनस VC, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 माइनस VC। दिस इज इक्वल टू VC/2। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ, 2 हो गया, 2 उधर जाएगा, 2VC बन जाएगा। यहाँ से आया 40 माइनस 2VC माइनस 2VC प्लस 10 माइनस VC। दिस इज इक्वल टू 2VC। अब देखो ध्यान से, ये 2VC और ये 1VC, ये माइनस 3VC उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 5VC हो जाएगा, और 50 हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5VC। तो यहाँ सब लोग निकालें, सी का जो पोटेंशियल रहा वो कितना आ गया, वो आ गया 10 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 10 वोल्ट। क्लियर। अब हम लोग अगर सी का पोटेंशियल पा गए हैं, आप आराम से बता सकते हो कि आई कितना होगा। क्यों, क्योंकि आई होता है VA माइनस V/R, और अगर आई हमें निकालना है तो VC माइनस 0/2, तो VC तो हमको मिल चुका है। सो करंट करंट थ्रू स्विच एस, इसे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू VC माइनस 0 कितना, 2। VC कितना है देखिए, VC है 10, 10 माइनस 0/2, दैट इज आई आ जाएगा आपके पास 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन यही मेंस के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, कि आपको केसीएल लगाना प्रॉपर वे में आता है कि नहीं आता। और नहीं आता है तो आप आराम से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन में केसीएल का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ करंट सर्किट में मार्केट की गई है। जैसे देखो, ये आपके पास I5 है, ये I4 है। ठीक है, इधर I3 जा रही है, तो इधर भी ये I3 ही जाएगी। पहले मार्क कर लूं मैं। ये देखो, इधर से I6 आ रही है, इधर से I3 आ रही है, इधर से I2 जा रही है, तो ये I2 हो जाएगी। और इधर जा रही I1, तो ये हो जाएगी I1। तो कुछ करना नहीं है आपको, जो करंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप जंक्शन टू जंक्शन पे केसीएल लगा दीजिए। तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट एस। एस क्या है, एक जंक्शन, क्या है, एक जंक्शन। तो लगाइए केसीएल। देखिए कि कौन सी करंट आ रही है, तो आ रही है सिर्फ I4। I4 कितनी करंट जा रही है, I3 और I5, तो क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस I5। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसे हम लोग अभी वन कर लेते हैं कुछ सुविधा के लिए। दूसरा देखिए, अगर पॉइंट क्यू पे देखूं, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू पे देखूं तो क्यू पे देखो क्या है, I6 आ रही है, I3 आ रही है, बट जा कौन रही है, I2 और I1। तो एट पॉइंट पे देखूं तो सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या हो जाएगी, I3 प्लस I6, और सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I। ठीक है, हम लोग एक जगह और लगा देते हैं केसीएल, यहाँ पे लगा देते हैं एट आर पे, एट आर पॉइंट पे। तो आर पे देखोगे, देखो तो क्या है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कौन है, I1 और I2, और आउट गोइंग करंट क्या है आपके पास, I4। इसे 2 कह लीजिएगा, इसे 3 कह लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यही 3 जंक्शन। ठीक, और I5 देखो और I6 दोनों सेम होंगे। I5 और I6 क्या होंगे, सेम होंगे। इसे ध्यान रखिए रिलेशन को। ठीक है, और कुछ ऐसा और कोई सीन तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास I1 दिया है। I1 कितना दिया है, -0.4। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर कभी भी करंट माइनस में दिया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन शो की गई है उसके ठीक अपोजिट है। ठीक है, और अगर करंट प्लस में है तो कोई लोचा है ही नहीं, जो आप माने हैं वही डायरेक्शन में होगी। I2 देखो यहाँ पे कितना है, I2 है 0.8 एम्पियर। और क्या है, I5 दिया है,
I5 कितना दिया है 0.4 एम्पियर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ I2 I3 एंड I6, आपसे क्या क्या पूछ रहा है, I2 बता दीजिए कितना होगा, और क्या पूछ रहा है I3 बता दीजिए कितना होगा, और I6 बता दीजिए कितना होगा। ये चीजें आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या क्या जान रहे हैं, I2 जान रहे हैं, I5 जान रहे हैं। ठीक है, क्या जान रहे हैं, I2 जान रहे हैं और I5 जान रहे हैं। ठीक, तो I5 जितना है उतना I6 होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास I5 दिया है 0.4 एम्पियर, I6 भी यही होगा, तो दोनों इक्वल है। ये चीजें सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलो एक प्रॉब्लम दूर हुई। अब दूसरा हम लोग समझते हैं यहाँ पे, I4 प्लस I3, I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें से I5 जान रहे हैं, I4 और I3 नहीं जान रहे हैं, I4 और I3 नहीं जान रहे हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, I4 भी तुम्हारे पास गिवन है, I4 हमने लिखा नहीं क्या कहीं, I4 भी गिवन है 0.8, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, I4 गिवन है 0.8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो काम वन अगर मैं लगा दूं इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, I4 मतलब 0.8 एम्पियर, I3 उनको मालूम नहीं है, और I5 कितना है 0.4, तो यहाँ से I3 कितनी आ गई, I3 आ गई फ्रेंड्स 0.4 एम्पियर। चलिए एक का तो निपटारा कर लिया आप लोग। ठीक है, अब देखिए I3 मिल गई आपके पास। अब हम लोग अगर इस इक्वेशन को लगाओ, देखो इसमें क्या क्या जान रहे हो, I3 हाँ जान रहे हो, I6 हाँ जान रहे हो, I1 नहीं जान रहे हो, I1 भी जान रहे हो, I2 बताना है हाँ बता दोगे, तो यहाँ से अगर मैं I2 निकालूं, तो I2 का आप लोग क्या लिखोगे, I3 प्लस I6 माइनस I1, सारी वैल्यू रख दो। I3 की वैल्यू कितनी है, I3 को मैं देखूं, ठीक है, I3 आई है 0.4, अभी अभी निकाला हूँ ये वैल्यू। ठीक है, प्लस I6 है 0.4, और माइनस I1, I1 कितना है देखिए, I1 है माइनस 0.3 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.8 प्लस 0.4, ये हो जाएगा 1.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये I2 आ गई, I2 आ गई 1.1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ से, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखो I1 मिल गई, I2 मिल गई, I4 मिल गई। ठीक है, I6 चाहिए, तो I6 तो हमको मालूम ही हो गई, I6 कितनी है, I6 हमारे पास आई है 0.4 एम्पियर। अब चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए I2 देखो हमारे पास कितनी आई है 1.1, या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो ये होगा, पर इनका सी और डी पहले ही खत्म हो गए। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अब उसके बाद क्या है I3, I3 देखो कितना है 0.4, 0.4 ये है, बट यहाँ माइनस है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है I6 कितना है 0.4, ये कितना 0.4, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।